रात का समय था और अजय अपने गांव के घर में अकेला था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त था, तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज मानो किसी ने दरवाजे पर धीरे से खटखटाया हो। अजय ने सोचा कि शायद हवा होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार और भी तेज। अजय ने साहस जुटाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसे कोई नहीं दिखा। वह वापस आकर फिर से अपनी किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसे एक और अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई उसके घर के अंदर चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अजय ने सोचा कि शायद वह सिर्फ कल्पना कर रहा है, लेकिन तभी उसने देखा कि एक छाया धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रही है। अजय ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। छाया और पास आ गई। अजय ने टॉर्च उठाई और उस छाया की ओर रोशनी डाली। छाया अचानक गायब हो गई। अजय ने सोचा कि अब उसे बाहर जाना चाहिए। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह डरते हुए वापस मुड़ा और देखा कि वही छाया फिर से उसके सामने खड़ी थी। इस बार वह छाया स्पष्ट रूप से एक आदमी की थी। अजय ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? उस छाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूँ जिसे तुमने भुला दिया। मैं वही हूँ जिसे तुमने इस घर में अकेला छोड़ दिया। अजय को अचानक याद आया कि यह वही घर था जहाँ उसका पुराना दोस्त रवि लापता हो गया था। वह समझ गया कि यह रवि की आत्मा है जो अब बदला लेने आई है। अजय ने माफी मांगते हुए कहा, रवि, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। छाया धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन अजय के दिल में वह डर हमेशा के लिए बस गया। अगली सुबह अजय ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आया। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन उस घर की अजीब आवाजें आज भी गांव में चर्चा का विषय बनी रहती हैं। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.